नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है बहुत ही अद्भुत अनोखा। एक प्रयोग कर रहे हैं हम लोग एक सीरीज के द्वारा हथेली का विश्लेषण कर रहे हैं। आज जो हथेली मेरे सामने है वो एक 20-22 साल के लड़के की है। कुछ महीने पहले मेरे ऑफिस में आया था और उसने अपना हाथ दिखाने की इच्छा व्यक्त की और उसने मुझसे पूछा कि उसे बहुत शौक है संगीत का, कि क्या वह संगीतकार बन सकता है। मैंने उसके हाथ को ऑब्जर्व करने शुरू किया तो मैंने कुछ पॉजिटिव साइन वहाँ पर पाए। क्या क्या पाया, आइए करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले मैंने देखा इसके हाथ की जो हथेली की जो रंगत थी ना, वो गुलाबी थी। पहला सफलता का सूत्र। दूसरा, हाथ थोड़ा थोड़ा हैवी था, बहुत अच्छा। फिर मैंने देखा जो पाम थी ना, ये तो स्क्वायरिश है, वो थोड़ी ऑब्लॉन्ग थी, थोड़ी लंबाई लिए हुए, और सारी उंगलियां भी थोड़ी लंबी थी, पतली और लंबी। तो मुझे लगा एक कलात्मक हाथ है और बच्चे की बड़ी इच्छा है, लड़के की बड़ी इच्छा है एक संगीतकार बनने की। तो मैंने आगे देखना शुरू किया। फिर मैंने देखा सबसे पहले उसका ल्यूनर, यह वेल डेवलप्ड था। मतलब कि जातक के पास एक प्रखर कल्पना शक्ति है, शानदार। उसके पास नए नए अनोखे विचार, अद्भुत विचार आते होंगे, और यदि वह आगे बढ़ा तो उसे ये अनोखे जो उसके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं वो बड़े काम आएंगे। आगे मैंने देखा कि जो उसकी पाम है वो इस तरफ, लेफ्ट की तरफ से, लिटिल फिंगर की तरफ से बहुत ज़्यादा कर्व लिए हुए थी। ये दूसरा अच्छा संकेत कि जब लिटिल फिंगर की तरफ से हथेली कर्व लिए हुए हो तो दर्शाती है कि जातक बहुत क्रिएटिव है। चलो आगे चलो। फिर मैंने देखा उसका ये विनस माउंट, और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही शुभ साइन दिखाई दिया, और वो था बिल्कुल सेंटर में एक लूप। इसे कहते हैं लूप ऑफ म्यूजिक। बच्चे के पास क्षमता है, उसे संगीत से प्यार है। अब दूसरा निशाना था मेरा टारगेट, वो था कि अंगूठे के नीचे यहां पर मुझे एक एंगल देखना, द एंगल ऑफ प्रैक्टिकलिटी। और जब यहां पर लूप होता है, लूप ऑफ म्यूजिक, और यहां पर एंगल बनता है तो एक शानदार संयोग बनता है, योग बनता है। ऐसा जातक संगीतकार बन सकता है और नई नई कंपोजिशन तैयार कर सकता है। तो सारे चिन्ह मौजूद थे जो दिखा रहे थे कि बच्चे के पास प्रतिभा है। फिर मैंने दूसरे लक्षणों पर गौर किया। मैंने पाया कि उसका जो मरकरी पर्वत है ये वेल डेवलप्ड, कोई अशुभ निशान नहीं, और तकरीबन यहाँ से एक मरकरी लाइन जा रही है और ये शुरू हो रही है तकरीबन 28 के आसपास।
तो 28 के बाद जातक क्रिएटिव फील्ड में अचानक सफलता पाएगा, क्योंकि राहु का क्षेत्र है। राहु के क्षेत्र से यह मरकरी रेखा निकल रही है, पक्का सफलता दिलाएगी और संपन्नता दिलाएगी। फिर मैंने देखा उसका सैटर्न माउंट, यह भी वेल डेवलप्ड था। और यहां मैंने देखा एक अच्छी सी लक लाइन, फेट लाइन, जो शुरुआत हो रही थी तकरीबन ये 20 के आसपास से, लेकिन शुरुआत में थोड़ी मोटी थी, थोड़ी सी मोटी थी, जो उसके संघर्ष को दिखा रही थी। लेकिन तकरीबन 28 के बाद बच्चे का भाग्य उसका साथ देना शुरू कर देगा। ये एक अच्छा साइन था। और फिर मैंने एक और शानदार साइन देखा, और वो था जुपिटर पर। जुपिटर वेल डेवलप्ड, और यहाँ हमारी ब्रेन लाइन से एक लाइन ऑफ एम्बिशन निकल रही थी ऊपर को, जो दर्शा रही थी द मैन, द पर्सन विल अल्टीमेटली अचीव सक्सेस इन हिज फील्ड। बहुत अच्छा साइन है ये। जब हमारे पास यह लाइन ऑफ एम्बिशन होती है, तो जातक अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो जाता है, और तब तक पीछे नहीं हटता जब तक वो सपने पूरे नहीं होते। फिर मैंने उसको अपोलो माउंट चेक किया, यह भी वेल डेवलप्ड था, कोई अशुभ निशान नहीं। वहां मैंने देखा एक सनलाइन, स्पष्ट, क्लियर, और इसकी भी शुरुआत हो रही थी तकरीबन 25 के आसपास से। तो ये सारे निशान, सारे लक्षण ये इंगित कर रहे थे कि जातक को 30 के आसपास खूब सफलता मिलेगी, खासकर संगीत के क्षेत्र में। और यहां पर मैंने देखा कि एक ट्रायंगल भी था, जो इशारा कर रहा था श्योर सक्सेस, कि बच्चा की जातक 28 के बाद, 30 के बाद नाम कमाएगा, यश कमाएगा, संपन्नता कमाएगा, सफलता पाएगा। लेकिन अभी उसकी उम्र 21-22 साल थी, और सफलता 30 के आसपास। ये जो समय था वो संघर्ष का समय था, क्योंकि उसकी जो ये लाइफ लाइन थी ना, ये शुरुआत में थोड़ी चैननुमा थी, जो इशारा कर रही थी कि बच्चे का बचपन और शुरुआत की जवानी थोड़ी फुल ऑफ स्ट्रेस, फुल ऑफ स्ट्रगल्स, फुल ऑफ माइजरीज। ऐसे ही उसकी ब्रेन लाइन में के शुरुआत में चैन बनी हुई थी, यव बने हुए थे, जो इशारा कर रहे थे कि बच्चे को बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा शुरुआत में। और ये दोनों साइन शुरू मुझको इशारा कर रहे हैं कि पहले 21-22 साल उस जातक ने बहुत मेहनत की होगी, बहुत संघर्ष किया होगा, बहुत कष्टों को झेला होगा, क्योंकि नीचे की तरफ तो भाग्य रेखा है ही नहीं शुरुआत में।
शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ 20 के आसपास से मान लीजिए, और वो भी शुरुआत में थोड़ी मोटी है, मतलब कि तकरीबन यहाँ 27-28 के आसपास। यहाँ से ये थोड़ा फाइन होना शुरू हुई है, नाइस, बिल्कुल स्पष्ट बनना शुरू हुई है, और ऊपर तक स्पष्ट चली गई है, शनि पर्वत के अंदर घुस गई है। मतलब भाग्य अंतिम सांस तक उसका साथ जरूर देगा। और तकरीबन मान लीजिए यहाँ 65-70, वहां तक भाग्य उसका खूब साथ देगा। यहां पर भी देखिए 65-70, यहां वह बहुत नाम कमाएगा, बहुत लग्जरियस लाइफ, उसके जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। और यहाँ मरकरी भी शो कर रहा है कि तकरीबन 30 के बाद उसको बहुत सफलता मिलेगी, कला के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ व्यापार तो नहीं है, क्योंकि पूरा हाथ कलात्मक है, तो कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और यहाँ पर लूप है, लूप ऑफ म्यूजिक, तो संगीत के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और यहाँ पर ये एंगल है, जो एंगल ऑफ प्रैक्टिकलिटी, ये शो कर रहा है कि जातक को संगीतकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है संगीतकार बनने का। तब मैंने बच्चे को कन्विंस किया कि एक दिन वह महान संगीतकार बनेगा, लेकिन उसके लिए उसे अगले 9-10 साल बहुत रियाज करने की ज़रूरत है, बहुत कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। अपने गोल पर कंसंट्रेट, इधर उधर नहीं, थोड़ा बहुत काम करते रहो जिससे उसको आर्थिक कष्ट ना हो, और अपनी आराधना को जारी रखो। यह तो सरस्वती की पूजा है, सरस्वती की आराधना है, और अभी उसे 10 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक खुश हुआ, फिर मैंने उसे कुछ टिप्स दिए मेडिटेशन करने के, ताकि वह कंसंट्रेट कर पाए अपने लक्ष्य की तरफ और अपना ध्यान केंद्रित कर पाए अपने गोल की तरफ। और गोल क्या है? संगीतकार बनना। तो उसे मैंने इशारा किया कि माँ सरस्वती की पूजा शुरू करो, द गॉडेस ऑफ आर्ट्स, एस्पेशली म्यूजिक। और मैंने उसे कुछ टिप्स दिए। उसने मुझसे वादा किया कि ही विल फॉलो दोज टिप्स सिंसियरली एंड अर्नेस्टली। और मैं होप कर रहा हूँ, मुझे भरपूर आशा है कि यह जातक आगे चलकर हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का एक बेहतरीन संगीतकार बनेगा। अपने संगीत से वह दुनिया को मोह लेगा और सफलता उसके कदम चूमेगी। सनलाइनी बता रही है, मरकरी बता रही है, लाइन ऑफ एम्बिशन भी बता रही है, सैटर्न लाइन, फेट लाइन भी बता रही है कि सफलता मिलेगी। प्रतिभा होना खास बात, लेकिन प्रतिभा का इस्तेमाल होना, उसका निखरना, उसका सफल होना, वो दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और यहाँ पर जो दूसरे फैक्टर्स हैं ना, सब पॉजिटिव हैं, सब इशारा कर रहे हैं कि जातक एक शानदार संगीतकार बनेगा। और जब वह युवक ऑफिस से बाहर निकला तो उसके अंदर मैंने एक अलग सा आत्मविश्वास देखा। मुझे लगा कि 9-10 साल वो बड़ा पॉजिटिव होकर मेहनत करेगा,
संघर्ष करेगा और 30 के बाद कुछ अद्भुत करेगा। और मुझे इंतजार है कि जल्दी ही उसका 30 आए, वह एक संगीतकार बने, महासंगीतकार बने, और मुझे भी अपने ऊपर थोड़ा गर्व सा महसूस हो कि मैंने 10 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि यह लड़का एक महान संगीतकार बनेगा। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। ऐसे अनुभव होते रहते हैं। मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की कि किस तरह से किसी की हथेली को पढ़ा जाता है, उसके करियर के बारे में, उसकी दूसरी इच्छाओं के बारे में, जिज्ञासाओं के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये योग समझ आ गया होगा। आपने कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन बटन है उसको दबा देना। और फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।